हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाले चैप्टर से कराएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मतलब हर वर्ष इससे पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कह रहा है कि दो घन हैं, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कह रहा है कि दो घन हैं, घन का मतलब जानते हैं ना, घन और घनाभ दो होते हैं। घन और घनाभ क्या होते हैं? दो होते हैं। घन का मतलब होता है जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा, उसको कहते हैं घन कहते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा समान होगा, घन कहेंगे। सिंपल सी बात है। दो घन है, एक घन दूसरे घन के ऊपर रखा गया है। ठीक, तो कह रहा है और उसका प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे हम पहले कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में कि घन का क्षेत्रफल आयतन है। क्या है? आयतन है, क्षेत्रफल नहीं है। आयतन दिया है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना हो गया। दोनों घनों को कहाँ रखा गया है? एक के ऊपर एक सटा के रखा गया है। तो सबसे पहले हम वो पहले मैटर बाद में है, इसमें हम घन का भुजा निकालेंगे। तो कहेंगे घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, घन का आयतन बराबर फार्मूला हम लोग का होता है भुजा ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है। और यहाँ पर दिया गया है 64। अब देखिए यहाँ से एक क्यूब को लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी इसका घनमूल निकालेंगे। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू जो होगा 4 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि एक भी स्टेप आप बिना फार्मूला के नहीं जा सकते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए घनाभ है, क्या था? घनाभ था क्या? हाँ, वो घनाभ बन जाएगा, घन नहीं रहेगा ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस EHL होता है। अभी मैं बता देता हूँ कौन क्या है। EL का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, H का मतलब ऊंचाई, EL का मतलब लंबाई होता है। ठीक, ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं नोट कर देता हूँ आप लोग के सामने। सोचिए यदि जैसे कोई बॉक्स है, ठीक, बॉक्स है, तो उसका यदि लंबा, उसके ऊपर दो बॉक्स है, एक बॉक्स जैसे यहाँ पर है, इसे समझ लीजिए, एक बॉक्स जैसे यहाँ पर है, ठीक, यही है एक तरह से। फिर इसके ऊपर एक बॉक्स हम और रख दिए, तो यहाँ पर बताइए इसका जो वैल्यू रहेगा सेम रहेगा, ठीक, और उसके बाद जो इसका चौड़ाई रहेगा भी सेम रहेगा। तो क्या बदलेगा? ऊंचाई बदलेगा ना। यानी हम लोग बता सकते हैं यल का जो वैल्यू होगा इसमें, यल का वैल्यू यानी लंबाई जो होगा हमारा 4 होगा, बी का वैल्यू भी 4 होगा, एच का वैल्यू ऊंचाई जो होगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा बात समझिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई देखिए यहाँ से यदि हम चेक करेंगे लंबाई चौड़ाई सेम रहेगा, लेकिन जब ऊंचाई इसका मापेंगे तो 4 इसका यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ पर यल का वैल्यू है क्या है? 4 है, बी का वैल्यू है 4 है, बी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू 8 है, एच का वैल्यू यहाँ पर प्लस लगा दें, एच का वैल्यू 8 है, यल का वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 है। ठीक, अब यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ देखिए 4 चौक 16, 8 चौक 32, यहाँ पर 8 चौक 32। ठीक, इस प्रकार से देखिए 32 64 और 16 हो जाएगा आपका 80।
80 गुणे 2 यानी इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो 160 होगा। देखिए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका यहाँ से नंबर कट सकता है। कब नहीं कटेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था ना, क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे यार तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में आप लोग का क्या जा रहा है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। और अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। अब देखिए स्क्रीन पर जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब कोई बर्तन है और एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी देखिए बर्तन है, एक इस आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। देखिए ये बेलन है, क्या है आपका? ये आपका जो है बेलन है, ठीक। और यहाँ पर बेलन और यहाँ पर है, फिर क्या कर रहा है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी यह व्यास का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है? 14 सेंटीमीटर है। यानी मैं यहाँ से बता सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 7 होगा, ठीक। और यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो अर्धगोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी आप लोग दूरी बताइए थोड़ा, तो मतलब इसके बराबर तक इसके, तो यहाँ पर जो 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर होगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 दिया है। अच्छा मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे? थोड़ा ये भी बताइए तो। यानी बेलन का ऊंचाई पूछूं, किसका ऊंचाई? बेलन का ऊंचाई पूछूंगा तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से देखो टोटल कितना है? टोटल आपका दिया है 13 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है? 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा? 14 नहीं होगा भाई, कितना होगा? यहाँ पर 7 ही होगा। अब कहोगे 7 कैसे होगा? देखिए एक केंद्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या ही डिपेंड करेगा ना, तो ये जो ऊंचाई होगा ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब दूरी पूछा जाएगा तो यहाँ पर 13 - 7 यानी हम लोग बताएंगे 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल देखिए दूरी हो जाएगा 7 - 6 = 13, 7 - 6 = 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर टोटल 13 है ही। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब क्वेश्चन में से देखकर लिखेंगे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यहाँ तक तो कोई वैल्यू नहीं दिया है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है जरा बताओ? व्यास बटा के 2 यानी त्रिज्या होता है, यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये पता होना चाहिए, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। फिर क्या कह रहा है? और बाकी वैल्यू दिया है, टोटल ऊंचाई दिया, लेकिन हम टोटल ऊंचाई लेके क्या करेंगे? हमें टोटल ऊंचाई थोड़ी नहीं मतलब है। अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग का अर्धगोले का ऊंचाई, अर्धगोले का ऊंचाई बताइए तो, लिख दीजिए अर्धगोले की ऊंचाई कितना है, इसको बता दीजिए। अर्धगोले का जो ऊंचाई होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन फिलहाल इसका आवश्यकता तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, बेलन का बताइए, बेलन है ना, बेलन का त्रिज्या बताइए तो बेलन की त्रिज्या कितना है? देखिए किसके ऊपर रखा गया है? अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, यानी इसका भी त्रिज्या 7 ही होगा, इसका त्रिज्या 7 होगा। अब बताइए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बताइए। बेलन की ऊंचाई आपको पहले निकाल दिए हैं, कैसे निकालोगे? 13 - 7, 13 - 7 यानी यहाँ पर आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, जो कि वहाँ दिखाया गया है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब यहाँ आप देखिए फार्मूला आ गया, जिसको फार्मूला याद रहेगा वो सन्न से करेगा, और जिसको फार्मूला नहीं याद रहेगा वहीं बैठ जाएगा। इसलिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए 2 लोग को हम अलग अलग निकालेंगे, एक बार किसका निकाल दें? अर्धगोले का निकाल दें, और एक बार बेलन का निकाल देंगे। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर बता देंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर आ हो गया, यहाँ पर आ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है वो फार्मूला? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। इसका जो फार्मूला होगा 2πRh होगा, क्या होगा, 2πRh। एक किसका है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, वहीं अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय का क्षेत्रफल पूछा जाएगा 2πr² होगा, 2πr² होगा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ये अलग अलग दो प्रकार से फार्मूला है ना, एक इसका बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इसका है अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो अब हम वैल्यू पुटअप करना शुरू करें। देखिए 2 यहाँ पर लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, एच का वैल्यू यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर प्लस लगा दिए, यहाँ पर लिख दिए 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू जरा बताओ तो 7 ही था क्या, 7 था, तो 7 × 7 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, यहाँ 7 से 7 कट गया। देखिए 22 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ पर 2 है, यानी 44 हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 44 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या कुछ तो बचना चाहिए था ना, कुछ बचना चाहिए था। हाँ देखिए पाई का वैल्यू रखा गया, आर का वैल्यू रखा गया, लेकिन एच का वैल्यू नहीं रखा गया है, यानी यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एच का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्या है 6, यानी एच का मतलब हुआ कि बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 6 है, यानी यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 निकल गया, यहाँ 7 बचेगा। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 44 और यहाँ पर 7 6 13, यानी यहाँ पर गुणा में हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो 13 चौके 52 के 2, फिर 5, 13 चौके 52, 52 5 57, 572 आया। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, और क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, उसके बाद देखा जाएगा, ये रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, रिप्लाई देने लायक रहेगा तो, नहीं तो उस पर फिर से वीडियो लाया जाएगा। भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा शॉर्ट्स में हम अपलोड करेंगे, आपके लिए पर्सनल वीडियो लाएंगे, लेकिन आप कमेंट तो करिए।